ओम साई राम। साईं बाबा की कृपा से ही मुझे 7 सालों के बाद शादी के बेटा हुआ है और इतना कुछ हुआ मेरे साथ। और डॉक्टर ने भी कहा था कि अनामिका तुम्हें कभी प्रेगनेंसी नहीं होगी, नॉर्मल प्रेगनेंसी, क्योंकि बहुत सारे मेरे इशू हुए थे उस टाइम। मेरा एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हुआ था, मेरा ट्यूमर भी हुआ था और 2-3 बार मेरा IUI भी फेल हुआ था, IVF भी फेल हुआ था। तो सारा कुछ होने के बाद मेरा एक ही था कि अभी तो कुछ हो नहीं सकता, चलो अडॉप्ट ही कर लेते हैं एक बेबी को। वो प्रॉब्लम है, बहुत सारे इशू है कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम है। जिन लोगों को बहुत सारे ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ, तो उन लोगों के लिए मैं कहती हूँ कि आप एक बार साईं बाबा को बोल के देखिए। बाबा कभी अपने भक्तों को निराशा नहीं करते हैं। पहले मैं अभी बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। मैं ऐसे तो मेरे साईं बाबा के बारे में बहुत पहले से ही जानती हूँ। जब छोटे थे तब हम देखते थे साईं बाबा के सीरियल, मेरे पापा देखते थे तो वही मैं देखती थी। इतना ध्यान लगा के भी मैं नहीं देखती थी उस टाइम पे। उसके बाद मेरा शादी हो गया 2010 में। उसके बाद मैं धीरे धीरे साईं बाबा के बारे में सुनने लगी थी। मैंने गुवाहाटी आई, मैं ससुराल, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बताना शुरू किया था कि अनामिका पता है साईं बाबा के मिरेकल बहुत है। मेरे हस्बैंड ने भी वो 2-3 स्टोरी बताए थे मुझे कि साईं बाबा ने ये लोग साईं बाबा को मानते हैं तो उन लोगों के साथ बहुत कुछ हुआ है। तो इसी तरह से मैं सुनती थी और मैं एक फील करती थी कि वो लोग कितने लकी है, बाबा उन लोगों को कितनी प्यार करते हैं कि उन लोगों के सारे मुराद जो तमन्ना है, जो उनका जो ख्वाहिश है वो पूरा हो गया, बाबा ने उन लोगों को बुलाया है। लेकिन मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे भी बाबा के शरणों में जाना है, मुझे भी बाबा के पूजा करना है। वो फील मुझे उस टाइम पे आया ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं आते थे। लेकिन बहुत बार मैंने सुना था, बहुत बार मेरे साथ ये सब हुआ था कि बाबा के स्टोरी बहुत बार मेरे तरफ आते थे। लेकिन जो कुछ भी होना था तो होता ही रहता है। 10 में शादी हो गई तो 11 तक तो हम लोगों ने कोई प्लानिंग नहीं की। लेकिन 11 के बाद 12, 13, 14, 15, 16 ये जो साल थे, इन सालों में मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट किया था। हर कोई मेरा जो ट्रीटमेंट था वो मैंने कंप्लीट कर लिया था। मुझे चेन्नई जाना था, यहाँ पे मैंने ट्रीटमेंट किया। सब होम्योपैथी और एलोपैथी। कोई लोग बोलते हैं कि ये ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ऐसे जितना हो सकता है मैंने सारा सब कुछ किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ था। तब उसी बीच 2014-15 में मेरे फ्रेंड है, उनका नाम जिंटी है, तो जिंटी ने मुझे 2-3 बार बताया था कि अनामिका साईं बाबा की पूजा हम करेंगे 9 गुरुवार, विशेस फुलफिल हो जाएंगे। मैंने बोला था हाँ ठीक है करूँगी। ऐसे ही हो गया। और एक बार बोला था, जिंटी ने मुझे बोला था कि अनामिका चलो हम एक साथ ही 9 गुरुवार करते हैं। मुझे हाँ ठीक है, ऐसे ही बोलती थी मैं। लेकिन एक बार भी मैंने नहीं सोचा था कि बाबा अगर ये सब कुछ बोल रहे हैं किसी के माध्यम के ज़रिए, तो कुछ ना तो कुछ है। लेकिन मैंने तब भी कुछ मैंने इग्नोर ही करती जा रही थी उस बात को। पता नहीं क्यों अभी मैं सोचती हूँ तो वो सारी बातें मेरी दिमाग में आती है कि कितना कुछ हो रहा था मेरी लाइफ में, फिर भी मेरी कोई ध्यान ही नहीं थी। ऐसे ही रोते इस तरह से हो गई। बहुत कुछ किया लेकिन मेरा प्रेगनेंसी नहीं हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था 2017 में लास्ट, मैंने तो उस टाइम मैंने हार मान ली। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा ही डिप्रेशन में चली गई थी और जीने की कोई उम्मीद नहीं थी। 2017 की जनवरी के महीने की बात है और 2017 की जनवरी के महीने के 28 तारीख जो है, 28 तारीख को मैंने हमारे पास में ही है साईं बाबा की मंदिर, वहाँ पे गई थी फर्स्ट टाइम। और वो भी मैंने घूमने के लिए गई थी। देखो तो मंदिर कैसा है, वहाँ पे गार्डनिंग कैसा है, ये सब देखने के लिए मैंने वो मंदिर में गई। मैंने हस्बैंड को बोला चलो वो मंदिर ही देखते हैं, थोड़ा गार्डनिंग थोड़ा बहुत इधर उधर कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। तो उस दिन मैंने गई, संडे का दिन था।
वो पूजा अर्चना कर रहे थे। मैंने थोड़ा बहुत बाबा को देखा और फिर बैक हो के मैंने वो गार्डन देखने लगी। उसके बाद मैंने घूमा फिरा तो एक सेल्फ़ी मैंने खींचा था, इसीलिए मुझे याद है। वो फ़ोटो मैंने फ़ेसबुक में भी डाला था, तो इसीलिए मुझे अच्छी तरह से याद है। तो वो सब करके मैं घर आ गई। आने के बाद फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं अभी, और एक बार ट्रीटमेंट शुरू करते हैं फरवरी महीने में। अगर इस बार भी कुछ नहीं हुआ तो हम अडॉप्ट कर लेंगे कोई भी बेबी को। तो मैंने बोला ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि अभी मेरे कोई उम्मीद नहीं है, तो मुझे तो ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर भी मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो एक बार कर लेते हैं। तो फरवरी महीने में मैंने ट्रीटमेंट फिर रीस्टार्ट कर दिया, और मार्च महीने में आप यकीन नहीं मानेंगे मेरा कॉन्सेप्ट हो गया। मेरे पॉजिटिव आए थे 2017 के मार्च महीने में, तो मैं बहुत 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 खुश हुई। लेकिन तब भी मुझे कुछ ज्ञान नहीं था कि बाबा ने ही दिया है, ये तब भी मेरे दिमाग में नहीं था। चलो फिर भी डर था कि पता नहीं मिसकैरेज ही हो जाए, कि पता नहीं ये ही हो जाए। वो एक डर हर रोज़ था, क्योंकि इतने सालों के बाद हुआ है, तो एक डर बहुत सारा है कहीं कुछ हो ना जाए। तो इसे तब मैंने कृष्ण भगवान को छोटा सा वो मेरे पास ही रखती थी। हालांकि सब भगवान तो एक ही भगवान है, वही कृष्ण है, वही साईं बाबा है, वही गणपति जी है, वही शिव जी है, सब वही है, लेकिन थोड़ा माध्यम ही इधर उधर का है। सो इस तरह से के 9 महीने के बाद मेरे जो डेट आए, तो अक्टूबर के महीने थे, तो मैंने सोचा था 15 अक्टूबर को ही मैंने डिलीवरी करवाऊंगी। अगर होगा तो मैं वो उस डेट को मैंने कैलेंडर में नोट कर लिया था, 15 अक्टूबर को मैंने क्यों लिया था, क्योंकि उस दिन अब्दुल कलाम जी का बर्थडे है। तो इसीलिए मैं उनको पूजा करती थी, खूब मानती थी उनको। तो मैं हर रोज़ अब्दुल कलाम जी का किताब पढ़ती थी, और मैं प्रे करती थी कि मेरा बच्चा भी 15 अक्टूबर को ही आ जाए। लेकिन मुझे उस टाइम स्वयं कुछ पता नहीं था, ये सब कुछ भी नहीं पता था। उसके बाद मैंने क्या थोड़े दिन बाद 26 अक्टूबर को मेरा थोड़ा सा पेन स्टार्ट हो गया, तो उस दिन मेरा ऑपरेशन करना पड़ा। तो वो दिन था थर्सडे था, और उस दिन छठ पूजा थे। तो साईं बाबा मेरे आए मुझे आशीर्वाद के रूप में। साईं बाबा ही आए मेरे जीवन में, और मेरे गोदी में बैठ गए। मुझे इतना, मैंने क्या बताऊँ, अभी तो मुझे बहुत हैप्पी हो था, तब भी मुझे नहीं मालूम था कि ये साईं बाबा का ही मेडिकल है। देखो तो साईं बाबा ने ही स्टार्ट किया, और साईं बाबा के दिन ही मैं अपने आप को सौभाग्य मानती हूँ कि उस दिन ही मेरे बेटे का जन्म हुआ था। छठ पूजा के दिन थर्सडे था 26 अक्टूबर को 2017 में। तब भी मुझे नहीं था, मैं यही सोचा था ये भगवान का ही है। जी भी गुरुवार को ही मानते थे, तो इसीलिए मुझे अच्छा लगा था, ठीक है गुरुवार के दिन अच्छा हुआ ही, भगवान ने सुन ली मेरी बात। तो क्या हुआ था, उसके बाद मैंने एक दिन मंदिर गई। उसके बाद मैंने एक छोटा सा बाबा का मूर्ति ले आई। उस दिन भी घूमने के लिए ही गई थी मैं साईं बाबा के मंदिर। उस दिन भी मैंने पूजा वगैरह के लिए नहीं गई, जस्ट वो गार्डनिंग देखने के लिए, बाबा की जो छोटे छोटे अच्छी अच्छी दुकानें हैं वो देखने के लिए मैं अपने बच्चे को, तब वो 4 महीने का था, तो वही हमें, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे को लेकर हम लोग वही देखने के लिए गए थे, गार्डनिंग वगैरह। तो एक छोटा सा मैंने मूर्ति बाबा की खरीदी हुई है, तो वही बाय किया। उसके बाद मैंने घर वापस आए और मैंने उसको सजा के रख दिया। बस आते जाते जब थे घर में, तब मैं शोकेस में देखती थी, वाह बाबा अच्छे हैं, अच्छे लग रहे हैं। वही तब भी मेरे ज्ञान नहीं था कि बाबा को पूजा करना चाहिए, बाबा को मानना चाहिए, इस तरह से नहीं लाते, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनको फूल चढ़ाना चाहिए, उनके साथ बातें करना चाहिए। कुछ भी मुझे ज्ञान नहीं था उस टाइम। अजीब है, मुझे अजीब लगते हैं मेरे अपने आप को ये थिंकिंग में। तब ऐसे ऐसे करके 2019 हो गया। 19 होने के 19 में तब मई की महीने की बात है, मई जून की। तब मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि अनामिका, साईं बाबा के बारे में ना एक बात बताऊं, सब भगवान अच्छे हैं, सब भगवान की जल्दी जल्दी सुनते हैं, लेकिन साईं बाबा का ना एक मैजिक अनोखा ही है। उनकी जो एक
जो पावर है ना वो अलग ही है। अगर तुम कभी भी प्रॉब्लम में पड़ जाओ ना तो एक बार साईं बाबा को बुलाना, तो तुम्हारी बात कभी वो टालेंगे नहीं, ज़रूर वो काम फुलफ़िल होगा। मैंने उस दिन भी सुना, अच्छा ठीक है, ऐसे ही मैंने उसके बाद मैंने कुछ बोला नहीं। तो क्या हुआ, ठीक 2 महीने के बाद मेरे साथ कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। तब मैं थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी, बहुत ज़रा एंजाइटी हो गई थी, मैं सुबह शाम रोने लगी थी। तब मैंने बात सारी जो 2010 से सुन रही थी, उस दिन मैंने क्लिक किया कि अरे इतने सालों से 7 8 9 सालों से अगर कोई ये सब बोल रहा है साईं बाबा के बारे में, तब तो कोई मैजिक तो होगा। ऐसे तो नहीं बोलता था कि बाबा को एक बार याद करो, एक बार याद करो अनामिका। तब मैंने क्या किया था, जून के महीने में मैं बाबा के पास आई और बहुत रोई, बहुत कि बाबा तुम्हारे बारे में तो बहुत कुछ मैंने सुना है, तुमने बहुत से लोगों को मदद किया है, तो मेरी भी मदद करो ना। मेरी भी तो अभी जो प्रॉब्लम हुई है वो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ मुझे प्लीज़ 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 मुझे हेल्प करो। इसी तरह से बाबा के चरणों में मैं रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी थी। तो उसी दिन मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज हुआ, मैंने देखा, सर्च किया, यूट्यूब में ही सर्च किया, तब मुझे पता चला कि साईं बाबा की 9 गुरुवार की होते हैं, कैसे रखते हैं। तो उसी टाइम से मैंने स्टार्ट किया गुरुवार को दिन। तब से मैं आज तक जो है अभी मैं हूँ। उसके बाद मेरे लाइफ में बहुत 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 सारे चेंज हुए हैं, मैं आपको बता नहीं सकती कि क्या मेरे साथ हुआ है। इतने सालों से जो मैं सुनती थी और वो सब मेरे साथ जब हुआ, और अभी जो मैं फ़ील करती हूँ, कभी बाबा है महसूस करती हूँ, ये सब मैं आप लोगों के साथ आप लोगों को कैसे बताऊँ मैं। ये सब मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि आजकल इंटरनेट के ज़रिए हम सब लोग अपनी मन की बातें शेयर कर सकती हूँ, इसीलिए मैं आप सब लोगों को ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम हुआ है, तो एक बार बाबा को याद कीजिए। किसी ना किसी फॉर्म में तो आप बाबा आए ही है आपके जीवन में, तो उस बात को गौर से सुनिए और उस सब बातों को अप्लाई कीजिए। बाबा को बोलिए कि आपको क्या क्या, बाबा तो जानते ही, सब तो बाबा ही करते हैं, फिर भी हमारे जो हम जाने अनजाने में बहुत कुछ गलत करते हैं, वो सारी बातें हमें बाबा को बोलनी चाहिए। हमें कैसे अपने आप को सुधारना है वो बाबा को बोलना चाहिए। ये सारा सब कुछ करके ही हमें हमारे जीवन में एक अच्छा सा परिवर्तन मिलता है। तो इसी तरह से मेरी बेटी का जन्म हुआ, उसी टाइम से ही बाबा के साथ जुड़ी हुई हूँ, इसीलिए मैंने आप सब लोगों के साथ ये वीडियो शेयर किया है, ताकि आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम अभी भी है, और कोई भी प्रॉब्लम अगर आप लोगों को है, तो एक बार बाबा के चरणों में आइए। उनको पूजा करने के लिए कोई भी ऐसा नहीं है कि ये ऐसा 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 करना चाहिए, एकदम ही सिंपल है। बाबा से बात कीजिए, बाबा ज़रूर सुनेंगे और सभी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। सो यही था आज के वीडियो, आप लोगों ने देखा, बहुत अच्छा लगा। ओम साई राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।